बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि बहस करने वाला आदमी कभी किसी बात को समझता नहीं है। बहस करने वाले बंदे का मंशा ही ये होता है कि इस आदमी को नीचा दिखा दो। वो आपसे बहस इसलिए नहीं करता कि वो कुछ समझना चाहता है, बल्कि वो आपसे बहस इसलिए करता है कि आपको नीचा दिखाना चाहता है। आप उसको कहते हैं भाई हम तो हैं ही नीचे लोग, हमें कोई नीचा क्या दिखाएगा, हम तो खुद ही नीचे हैं, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है। हम कहते हैं भाई तेरे आगे हम हाथ जोड़ते हैं, हम तेरे पैरों की खाक भी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता भाई, तेरा इल्म ज़्यादा है। हमें जो भी आता है, हमारी बात अगर किसी ने सुन ली भाई तो सुन ली, तेरी बड़ी मेहरबानी। और भाई तुझे अगर हमारी बात नहीं सुननी तो बेशक तेरा इल्म ज़्यादा है, हमारा नहीं है। प्लीज़ किसी से कभी बहस ना करें और इसरार ना करें। आपकी बात को कोई सुने इसको सुना दे, कोई ना सुने उसको बुरा ना कहें, उसको गाली ना दें, उसके ऊपर अपने इल्म की धाक ना बिठाएं। बात कोई सुनता है सुने, नहीं सुनता ना सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ बुलाया और लोगों ने नहीं सुना और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पैगंबर मायूस नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्या इस ज़िंदगी का है, मैं इन्हें सीधे रास्ते पर ला रहा हूँ, मैं इन्हें अजाब से बचाना चाहता हूँ, ये मुझे उल्टी अजियत दे रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल बुरा हुआ। जब दिल बुरा हुआ तो जाहिर है अल्लाह अपने महबूब का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अल्लाह को भी महसूस हुआ कि मेरे महबूब का तो दिल बुरा हो गया, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह गाशिया की आयत नंबर 22 है। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है कि हमने तुझे दारोगा बनाकर नहीं भेजा, बस तेरी जिम्मेदारी इतनी है कि तू पहुंचा दे, जो सुनेगा वो सुने, जो नहीं सुनेगा वो ना सुने। अल्लाह ही तौफीक देता है, अल्लाह ही कबूल करता है। ये सूरह हूद की आयत नंबर 88 है। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये फरमा दिया कि हमने तुझे दारोगा बनाकर नहीं भेजा, तो अब हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम ख्वाम-ख्वा अपना इल्म दूसरों को ठूंसते फिरें। जो पास आए उसको सीने से लगा लो, और जो आपकी बात ना सुने उससे लड़ो नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अल्लाह उसको देगा, जो कुछ उसके हिस्से में होगा वो लेने के लिए आपके पास आ जाएगा। लेकिन साथ साथ ये है कि अपना जो रूहानी तशख़्ख़ुस है उसको ज़रूर बरकरार रखें और इसमें इजाफ़ा करें। दोस्तों, अज़ीमी साहब की स्पीच का ये थोड़ा सा हिस्सा आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हम सबको मिलकर इस आदत को अपनाना होगा कि हम बिला वजह के बहस व मुबाहिसे में ना पड़ें। किसी के साथ तकरार करना हमारा अपना ही नुकसान होता है। अगर किसी को सुनना होता है, समझना होता है, तो वो सुनता है, समझता है। अगर किसी को नहीं सुनना होता, नहीं समझना होता, तो आप उसके सामने चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं देनी, क्योंकि हिदायत देना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का काम है। दिलों में बात को उतारना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम लोगों तक पहुंचा दें। तो अच्छी बात खुद भी करें, अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाएं, बहस और तकरार से इज्तनाब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।